23 मई 2025 को है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी को करें एक महा अचूक उपाय। उपाय करना ये है कि एकादशी के दिन व्रत रहो या ना रहो, लेकिन आपको उपाय करने मात्र से ही सारी सफलता मिल जाएगी, सारे जीवन की मनोकामना पूरी हो जाएगी, मनवांछित फल भी मिलेगा, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आपको करना, व्रत रखो या ना रखो, लेकिन आपको पूजा विधि और विधान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो तो करना ये है कि एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले हमें किसी की बुराइयां नहीं करनी है, अपना दिनचर्या काम कर लेना है। फिर उसके बाद हमें पूजा का संचार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करना है। फिर नहा धो के अपना पूजा कर लेनी है। लाल वस्त्र पहन लो या पीला वस्त्र पहन लो, पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है। और जब पूजा करने लगो तो एक काम और करना है कि गाय के लिए भी कुछ पूजा कर, गाय की भी पूजा करनी है। और उसके बाद शिव जी की भी पूजा करनी है। तो शिव जी की पूजा करने के लिए एकादशी को जब हम शिव जी के मंदिर जाएं और एक लोटा जल चढ़ाएं तो मात्र 3 चीज़ें बोलनी है। 3 बार केवल स्वधा 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 बोलना है। इस मंत्र को बोलने से ही आपकी अंदर की शक्ति मतलब पावरफुल हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके घर का वातावरण चेंज होगा, सारी चीज़ें मतलब बदलने लग जाएंगी। और अपरा एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु को कम से कम 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास 5 फल नहीं है तो केले का ज़रूर लगाएं। और केले, और माता लक्ष्मी को अंगूर बहुत पसंद है, इसलिए अंगूर भी लाएं। माता लक्ष्मी को मात्र एक चीज़ का भोग लगाने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, अंगूर का भोग लगाने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माता लक्ष्मी को शाम को लाल पुष्प भी चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। और शाम को जब भी हम दीपक जलाएं तो एक दीपक तुलसी में भी जलाएं। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का भी उपाय बहुत मतलब 110% पावरफुल है। यह उपाय करना आपको ऐसे है कि जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी होती है उसको घी में डुबोकर पहले से ही तोड़ के रख लेनी है। ये नहीं कि उसी दिन तोड़नी है। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, ना ही तुलसी को छूना है। तो जिस दिन हमें व्रत रखना है तो उस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही उनको तोड़, जो अगर तो आपके घर में तुलसी हैं उनके ऊपर सूखी लकड़ियाँ हैं तो 2-4 लकड़ियाँ लेकर गाय के शुद्ध देसी घी में उनको भिगोकर शाम को तुलसी माँ, और तुलसी में जो दिया जलाएगा वो भी सूखी लकड़ी का होना चाहिए, और जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भी जलाना चाहिए तो वो भी शुद्ध देसी गाय के घी में जला देना चाहिए, जिससे मनोकामना पूरी होती है, धन की प्राप्ति होती है और दिन सुधरने लग जाते हैं। अगर आपके घर में बीमारी है या तो भी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं, इसलिए आपको ये सब करना चाहिए। तो सूखी लकड़ी का भी उपाय करें। और खाने में चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। तो इस दिन व्रत रहें, जो व्रत रखते हैं वो इस दिन चावल ना खाएं, बैगन भी ना खाएं। बैगन भी नहीं खाया जाता है एकादशी के दिन, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। और पूजा कर लेनी चाहिए विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माँ की। और हमें जब हम दान करें तो दान में हमें करना क्या है, दान करने के लिए हमें फल भी दान कर सकते हैं, अन्न भी दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप श्रद्धा के अनुसार जाकर मंदिर में दान भी कर सकते हैं। और जिस दिन एकादशी का व्रत रखो, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है लक्ष्मी नारायण का तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा और वहाँ फल का भोग लगाइएगा, शाम को दीपक जलाइएगा। फिर आप देखना चमत्कार कैसे होता है। हमें एक बोलने में वो होता है, लेकिन आप अगर करके देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल सच होता है। इस वीडियो में कोई फेक वो नहीं बताया जा रहा है, आप करके देखिए। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो पे आकर कमेंट्स कीजिएगा कि आपने फेक बताया, लेकिन ये फेक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन जो बात बोलती हूँ वो बिल्कुल सही होती है। इसलिए आप ज़रूर इसको वीडियो को अंत तक देखें और आपके जैसे भी मैंने बोला है वो आप पूजा कर सकते हो। भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव देखते हैं, तो आपको अपने मन से श्रद्धा भाव से पूजा करनी है। पूजा पाठ करने के बाद किसी की बुराई ना करो और अपनी जो भी, और दिखावे पे नहीं जाना है कि नहीं, कि आप अपनी जितनी भी श्रद्धा है आप उतनी पूजा कीजिए। इससे भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। पहले तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, आप पे भगवान की कृपा वैसे ही रहेगी। इसलिए अगर आप गाय को एक चीज़ और खिला देते तो वो भी अच्छा है।
आप अगर उपाय कर सकते हो या करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा कि गाय को 11 लोई आटे की बनाकर और उसमें हल्दी लगाकर गाय को खिला देनी है और गाय के कान में अपनी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होने के लिए बोल देना है। तो ऐसा करने से ये उपाय भी कारगर है, आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा। इससे आपके घर में लक्ष्मी वृद्धि हर चीज़ से आपको अच्छा, जब भी हम कोई अपने घर में पूजा पाठ हवन करते हैं तो वैसे ही उतनी अच्छी वातावरण हो जाता है, शुद्ध वातावरण हो जाता है। इसलिए हमें भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए गाय को हमें 11 गोली आटे वाली खिला देनी चाहिए, जिससे हमें मनोकामना पूर्ण हो जाए। और दान कर देना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से दान कर दो। आप अगर किसी भूखे को खाना खिला सकते हो वो सबसे बड़ा दान है। आप